प्रस्ताव खारिज हुआ और आंदोलन तेज करने की धमकी दी गई। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 15वें दिन भी जारी रहेगा। किसान तीनों कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार संशोधन कराना चाहती है। बुधवार को किसानों ने सरकार के संशोधन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। इसी के साथ किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया। प्रस्ताव के नामंजूर होने के बाद सरकार ने फिर से किसानों को मनाने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। वहीं किसान अब दिल्ली को जाम करने के साथ साथ पूरे देश में आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए किसान सरकार के संशोधन प्रस्तावों को मंजूर करेंगे, इसकी उम्मीद कम थी और किसानों के तेवर देखते हुए जिस बात की आशंका ज्यादा थी वही हुआ। किसानों ने कृषि कानून पर सरकार के संशोधन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। यानी दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों का आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन सरकार का प्रस्ताव नामंजूर करते हुए किसानों ने आगे बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं। जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। किसान सरकार के नए प्रस्ताव पर विचार के लिए तो तैयार हैं, लेकिन इस बीच सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने आंदोलन की धार को और तेज करने का ऐलान भी कर दिया है। किसान आंदोलन का केंद्र दिल्ली रहेगा, लेकिन अब इस आंदोलन को देशव्यापी बनाने की तैयारी भी की गई है। किसान नेताओं ने ऐलान किया कि दिल्ली को जोड़ने वाली सभी सड़कें बारी बारी बंद की जाएंगी। आसपास के राज्यों में दिल्ली चलो अभियान शुरू किया जाएगा। 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे बंद किया जाएगा। 12 दिसंबर को ही किसान देश भर के टोल नाके फ्री करेंगे और 14 दिसंबर को किसान देश के हर जिले में प्रदर्शन करेंगे। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। एक दिन के 12 तारीख को एक दिन के लिए 12 तारीख को पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। वहीं आंदोलन में शामिल किसान यूनियनें अब बीजेपी और कॉरपोरेट के खिलाफ भी अपना आंदोलन तेज करने जा रही है। किसानों ने ऐलान किया है कि कुछ खास कॉरपोरेट घरानों के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जाएगा। वहीं बीजेपी के कार्यालय और नेताओं का घेराव करके भी सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनी है। अडानी अंबानी के जो प्रोडक्ट है, जहाँ मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं उनका घेराव होगा। उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में, नेशनल लेवल पर बीजेपी के। इधर सरकार भी किसानों को मनाने के लिए मंथन कर रही है। किसानों के कृषि कानून में संशोधन प्रस्ताव ठुकराने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के घर पर अहम बैठक हुई, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में किसानों को मनाने और समझाने की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इससे पहले सरकार ने किसानों को जो 20 पन्नों का प्रस्ताव भेजा था, उसमें किसानों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की गई थी। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक एमएसपी खत्म नहीं होगा और सरकार इसका लिखित में आश्वासन देगी। मंडी कानून एपीएमसी में बड़ा बदलाव किया जाएगा। निजी मंडियों या कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। निजी मंडियों और कारोबारियों पर टैक्स लगाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार होगा और अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी भी दी जाएगी। सरकार बार बार किसानों को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि कानून वापस लेना किसान हित में नहीं है और संशोधन के पूरे विकल्प मौजूद हैं। सरकार खुले मन से किसानों के साथ चर्चा कर रही है और लोकतंत्र में चर्चा के द्वारा ही समाधान होता है, यह हमारा विश्वास है और वैसे ही होगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। खबर यह भी है कि सरकार किसानों को एक बार फिर से बातचीत के लिए बुला सकती है। सरकार किसानों से वार्ता के जरिए इस पूरे मामले का समाधान निकालना चाहती है, लेकिन किसानों ने एक बार फिर से दोहराया है कि बिल वापसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो,
चूंकि हम लोग कह चुके हैं कि हमको यह अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून। किसानों का रुख देखते हुए साफ है कि अगर आंदोलन की धार और तेज की गई तो लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। वहीं सरकार भी कृषि सुधार के लिए लाए गए कानून पर पीछे हटने को तैयार नहीं। सरकार की तरफ से बार बार किसानों को यही समझाने की कोशिश हो रही है कि नए कृषि बिल किसानों के लिए फायदेमंद है। एपीएमसी के चुंगल से हमें मुक्ति मिले, यही तो देश के किसानों की मांग थी। और एपीएमसी भी रहेगी, ये जो कानून है उसमें एपीएमसी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सरकारी खरीद जो होती है वो भी रहेगी, और लेकिन दूसरी भी एक विंडो अपॉर्चुनिटी की किसान के लिए मिलेगी, जहां ज्यादा दाम मिलेगा वहां वो बेचेंगे। फिलहाल सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है और दोनों पक्षों में सुलह की कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही। ऐसे में इंतजार किया जा रहा है किसानों को मनाने के लिए सरकार कौन सा फॉर्मूला तैयार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसानों के मुद्दे पर राजनीति खूब हो रही है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ कल विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। विपक्ष के 5 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने तीनों कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि इनसे देश में खाद्य सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो सकता है। किसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको समझ आ रही है बात कि अगर वो आज कॉम्प्रोमाइज कर गए तो उनका हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं रहेगा। उनको बहुत क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि अगर वो आज नहीं खड़े हुए, और मैं किसानों से कह रहा हूं, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे। और हम सब आपके साथ हैं, आप बिल्कुल घबराइए मत, हम सब आपके साथ खड़े हैं, आपको कोई पीछे नहीं हिला सकता। आप हिंदुस्तान हो। 25 के करीब या उससे ज्यादा राजनीतिक पार्टियों ने किसान आंदोलन का समर्थन दिया और उनके मांगों से सहमति जताई। तो मुख्य मांग हमारी यही है, ये तीनों कानून जो आज बने हैं इनको वापस लेना चाहिए। इसके पीछे किसानों के लिए नुकसान, हमारे कृषि के लिए नुकसान, अपनी देश की अन्न सुरक्षा के लिए नुकसान, और इसके चलते हुए बहुत सारा ये होता है कि दाम भी बढ़ेंगे। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ हैं। राजू राज हैं गाजीपुर बॉर्डर से, साथ ही वरुण भसीन है दिल्ली नोएडा बॉर्डर से। राजू राज, आज किसानों के आंदोलन का 15वां दिन है, लेकिन समाधान की तरफ कोई आगे नहीं बढ़ रहा। अभी किसान जो आपके साथ हैं उनसे आप बात कीजिए, उनकी क्या रणनीति है? कल सरकार ने फिर से इनसे बात की थी, ये क्या सोच रहे हैं आगे? देखिए पयोधी, लगातार जो किसान हैं यहाँ मौजूद हैं और जिस तरीके से कल प्रस्ताव को किसानों ने खारिज किया, उसके बाद अब रणनीति होगी कि सरकार पर दबाव कैसे बनाया जाए, आंदोलन की धार तेज कैसे होगी। हमारे साथ कई किसान हैं, उनसे भी बात करते हैं कि प्रस्ताव खारिज कर दिया गया, अब आप लोग के आंदोलन की दशा दिशा क्या होगी? ऋषिपाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को चिंतन करना है, विचार करना है कि जो किसान का ये जो आज तक मन की बात देश के प्रधानमंत्री ने कही है, तो आज जन की बात सुनने का काम करें। यहाँ ये किसान एक संकेत दे रहे हैं और किसान आगे अपने हकों के लिए, रोटी कपड़ा और मकान का मामला जुड़ा हुआ है, तो देश के प्रधानमंत्री को ये बात समझ लेनी चाहिए कि यहाँ दिल्ली पे जब जब भी घिराव हुआ है, चाहे इसमें राजा हो, महाराजा हो, चाहे इसमें कोई अंग्रेज हो या कोई भी ताकत हो, सबको हराने का काम किया है। तो ये 70-80% जो जनसंख्या किसान की है, इसी के मत से, इसी के मतदान से सरकार बनी है और सरकार को इनका उधार चुकाना चाहिए। सरकार ने आंदोलन की दशा क्या होगी? अब आंदोलन का रूपरेखा क्या होगी? क्योंकि अब प्रस्ताव खारिज हो गया, आप अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, सरकार बिल वापस करने को तैयार नहीं, तो रास्ता कैसे निकलेगा? देखो जी, रास्ता तो यूँ निकलेगा कि अब जन जन इससे जुड़ा हुआ, हर एक किसान इससे जुड़ गया है, सारी चीज़ें हमारे गाँव में हैं। जब ये स्थिति आएगी तो हम पूरे देश में एक साथ सबकी हड़ताल कर देंगे। दूसरा, जब यहाँ से जब ही जाएंगे जब तक कि हमारी ये बिल वापस नहीं हो जाती, चाहे उसके लिए कितना ही प्रयास करना पड़े। अब यहाँ आ गए हैं तो वापस जब ही जाएंगे या बिल वापस। राजू राजा, इनसे ये पूछिए कि सरकार ये कहती है
कि हम लिखित में आश्वासन देते हैं, संशोधन के लिए सरकार तैयार हो चुकी है, तो क्या अब किसानों को भी धैर्य के साथ सरकार को सुनना नहीं चाहिए? काल में सरकार के सब वो बंद हो गए, केवल कृषि एक ऐसी थी जिसने कि बिल्कुल ये सरकार ये कह रही है कि संशोधन के लिए तैयार है, लिखित रूप में दे रही है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि अब आप लोग को भी थोड़ा झुकना चाहिए और धैर्य की बात धैर्य की तरह? देखो, इसमें बात यह है, कुल मिलाकर सरकार अब भी हमें झूठा बहका रही है और ऐसे नहीं बहका रही। ये कुल मिलाकर उसे जो है जिस ढंग से इन्होंने वो विधेयक पास करा, वो बिल पास करे, सरकार ने संशोधन का प्रस्ताव दिया है, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ कमी? भाई ये जो बिल है इन्होंने इन्हें वापस करे और उसे जो है हमारी MSP को उसी ढंग से जो है इसे पास करें जैसे इन्होंने ये विधेयक पास करे। संसद में नया सरकार की अध्यक्षता में नया कानून पास होना चाहिए। जब पिछले कानून का लगातार विरोध है तो सरकार क्यों अड़ेंगे इस मामले पे? जो सरकार बोर्ड से बनी है और बोर्ड की चोट यहाँ बैठी है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ये वापस नहीं जाएगा। किसान चाहे 26 जनवरी किसानों को दिल्ली में मनानी पड़े, आगे परेड करनी पड़े, ये किसान आगे बढ़ गया तो पीछे नहीं हटे। जो प्रस्ताव दिया गया उसको लेकर क्या आपत्ति है? उसमें सुनो, फिर वही बात है, एक किसानों ने मांग पत्र है किसानों का, उस पर चर्चा करने में क्या आपत्ति है? सरकार इस चीज को क्यों इस चीज को ले रही है? हमने कहा या कुछ भी है, ये मामला जब किसानों की बोर्ड से सरकार बनी है तो किसान को भी बोर्ड पे बात करनी चाहिए। ठीक है राजू, आप बने रहिए मेरे साथ। वरुण, किसान अपने स्टैंड पर क्लियर हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमें वो संशोधित प्रस्ताव नहीं चाहिए, हमारी मांगों का एक प्रस्ताव है, उसे आप समझिए, उस पर बात करते हैं तो हम तैयार हैं, और उसमें तो सिर्फ कानूनों को रद्द करना ही सबसे ऊपर है। कैसे हो पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए 6 वार्ता और 1 प्रस्ताव जिनका आज तक कोई नतीजा नहीं निकला है। किसान लगातार आज 15वें दिन दिल्ली के बॉर्डर्स पर हैं, लेकिन अब वो आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा, सबका यही सवाल है कि अगर सरकार ने नहीं माना है, किसान मानने को तैयार नहीं है, सरकार की तरफ संशोधन का कदम उठाया गया है, लेकिन वो आंदोलन अगर आगे बढ़ता है तो उसमें क्या होगा, ये सीधा किसानों से जानते हैं। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन से रविंद्र जी हैं। सर, समझें कि अब आंदोलन किस तरह से आगे ले जाएंगे? इसकी सरकार के साथ बातचीत हुई, विफल हुई, बट आगे क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं कि अब किस तरह से आप सरकार से बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं, कि और प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं, या फिर आपका आंदोलन का वो किस तरीके से आगे ले जाएंगे? ये आंदोलन चलता रहेगा। भारत कृषि प्रधान देश है और हमारी बात सरकार मान नहीं रही है। हमारे लिए धोखा हो रहा है। जो हमारी 40 आदमियों की कमेटी रही थी, उनकी उन्होंने बात सुनी, वो धोखा है हमारे साथ। ये हमें बार बार गुमराह कर रहे हैं कि जो विदेशी कंपनियां हैं ये हमारी किसान की आय दुगनी करेंगी। ये बताइए आप कि किसान की आय दुगनी कैसे हो जाएगी? जो एक प्राइवेट आदमी गेहूं पूरे हिंदुस्तान का खरीद लेगा तो कैसे दुगनी हो जाएगी? वो तो मानक देखेगा कि ये गेहूं मोटा है, पतला है। 700 रुपए लेंगे, गेहूं का रेट है 2000 रुपए, तो प्राइवेट आदमी तो मद्दा लेगा, तो किसान की आय दूनी कैसे हो जाएगी? ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इनके बारे में प्रस्ताव में आया, तो क्या एक नया प्रस्ताव हो रहा है तो उसकी तरफ भी आप आगे देख रहे हैं, या फिर क्या कि बिल को किस तरह से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं संशोधन है जो अभी भी आज भी आपकी मदद कर सकता है? ये सब धोखा है किसान के साथ, किसान को गुमराह किया जा रहा है, कोई नया संशोधन नहीं हो रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि दिन भर बड़ी कवरेज हम लगातार दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी हर एक जानकारी जी न्यूज ने आपको पहुंचाई है। आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर्स फील्ड पर हैं और उन्हीं के जरिए ग्राउंड रिपोर्ट आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.